हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार अकेडमी। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों का क्लास 12 दिल्ली से हुआ है। रहने वाले चाहे वो दिल्ली के हों, अदर स्टेट के हों, लेकिन वो किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। उनको कैटेगरी का रिजर्वेशन चाहिए और वो भी जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर। आपको पता है कि जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर कैटेगरी रिजर्वेशन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जहां आपको जनरल कैटेगरी में 8 से 10 हजार पर जो ब्रांच या कॉलेज मिल रहा है, वहीं आपको रिजर्व कैटेगरी में लगभग 40 या 60 हजार रैंक तक भी आराम से मिल जाता है। और SC ST की बात करूं तो और भी ऊपर तक चला जाएगा। तो इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है कैटेगरी रिजर्वेशन का जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर। तो अब बच्चों का डाउट ये है कि सर मैं सर्टिफिकेट कैसे बनवाऊं, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, या मेरे को सर्टिफिकेट की जरूरत कब पड़ेगी, क्या रजिस्ट्रेशन टाइम पर जरूरत पड़ने वाली है या फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर जरूरत पड़ेगी। तो ये जितने भी आपके डाउट बने हुए हैं ना, या सर्टिफिकेट नहीं है तो कैसे बनेगा, वो सब कुछ अभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो बहुत डेप्थ में ये वीडियो होगा और ज्यादा लंबा मैं नहीं रखूंगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको बहुत दूर तक की देने वाला हूं, जो शायद आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर्टिफिकेट चाहिए कब हमें। तो राउंड फर्स्ट की मैं बात करूं, राउंड फर्स्ट का जो अलॉटमेंट आएगा वो प्रीवियस ईयर में आया था 9 जून 2025 को। तो ये प्रीवियस ईयर का डेटा है। इस साल भी आप मान सकते हो लमसम चीजें इसी तरीके से होंगी। अगर 9 जून को राउंड फर्स्ट का अलॉटमेंट आया है तो इस बार हो सकता है 10 या 11 जून तक आ जाए, या इससे एक दो दिन पहले आ जाए। तो इससे ज्यादा तो डिफरेंस नहीं मिलेगा, इतना तो आप भी समझ रहे होंगे। लेकिन ये डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है, ये रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग नहीं है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर में 21 से लेकर के 2 जून, 21 मई से लेकर के 2 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग हुआ। उसके बाद 9 जून को राउंड 1 का अलॉटमेंट आ गया। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे को रजिस्ट्रेशन टाइम पर ही कैटेगरी सर्टिफिकेट यूज करना है, तब तो आपको 21 से 2 जून तक लगभग सर्टिफिकेट बनवाना ही होगा। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनके माइंड में रहता है कि सर मैं अपनी स्लिप यहाँ पर लगा करके स्लिप के थ्रू मैं रजिस्ट्रेशन कर लूंगा, या मेरे पास जो पुराना वाला है या अदर स्टेट वाला है उसको डाल के मैं रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे मैं ओरिजिनल दे दूंगा। तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, इतना तक चल जाता है। अभी ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि फिर जैक वाले भी बोलेंगे कि आप इस तरीके से क्यों बच्चों को बता रहे हो, हमारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहे हो। तो लेकिन ऐसा होता है और चल जाता है, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। बाकी उनके रूल्स के अकॉर्डिंग तो आप उन्हें प्रॉपर सर्टिफिकेट दीजिए फॉर्म में, वो वाली बात है। लेकिन हम काम करा देते हैं, काम होता है। डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया 9 जून को, भाई उसके नेक्स्ट डे ही रिपोर्टिंग के लिए बुला रहे हैं। देख रहे हो आप यहाँ पर 10 जून को दिल्ली रीजन वाले ST कैटेगरी, दिल्ली रीजन OBC कैटेगरी वाले बच्चे, जिन बच्चों की रैंक बिलो 80,000 है, तो अगर आप 80,000 के अंडर आ रहे हो या 80 के एबव भी आ रहे हो, तब भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है OBC वाले बच्चे, नेक्स्ट डे 11 जून को बुला लिया गया। तो जो ओवरऑल आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है, राउंड फर्स्ट का जो अलॉटमेंट आएगा उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है बच्चे को, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां तो लेके जाने ही पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन आपने जैसे तैसे करके कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तब तो देना ही पड़ेगा। तो अब आप समझ लीजिए कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। तो अभी लगभग 8 मई है और 8, 9, 10, 11 जून को आपको चाहिए। तो 1 महीने का आपके पास टाइम है, जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट चाहते हो। तो अब ये सर्टिफिकेट बनता कैसे है, उतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है चीजें। ठीक है, अब किस तरीके से है, देखो जितने भी बच्चे हैं SC ST या EWS, उन बच्चों को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। प्रॉब्लम किस बच्चे को आती है, प्रॉब्लम आती है OBC कैटेगरी वाले बच्चे को, क्योंकि OBC कैटेगरी में भी उस बच्चे को आती है जो बच्चा क्लास 12 तो दिल्ली से कर लिया लेकिन रहने वाला अदर स्टेट का है। तो उस बच्चे को फिर सर्टिफिकेट दिल्ली NCT से ही इश्यू कराना है, क्योंकि ये कंडीशन तो एकदम जैक दिल्ली की सिंपल है कि अगर आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन चाहिए, आपका क्लास 12 दिल्ली से हुआ है, तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी दिल्ली NCT से इश्यू कराना पड़ेगा। तो उसके लिए अब आपको प्रॉपर रेजिडेंशियल प्रूफ, देन बाकी और चीजें हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये किस तरीके से अरेंज करना है, बाकी चीजें क्या है, किस तरीके से बनवाना है। अगर आपको ये कंप्लीट प्रोसेस जानना है तो उसके लिए फिर हमारा जो 9 स्टार अकेडमी का काउंसलिंग प्रोग्राम है, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। जैसे ही आप एनरोल करते हो, विद इन 24 आवर्स हम आपको कॉल कर रहे होंगे, जिसमें सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे कि
किस तरीके से आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, किस टाइप का सर्टिफिकेट आपका चलेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट भी कई तरह के होते हैं। एक आपका सेंट्रल लेवल का होता है, एक प्रॉपर आपका स्टेट लेवल का होगा जो कि दिल्ली वाले बच्चों का होगा, और एक वो सर्टिफिकेट जिसके लिए जैक दिल्ली हमें अलाउ करता है कि आप अदर स्टेट के पेरेंटल बेस पे एक सर्टिफिकेट इशू करा सकते हो दिल्ली एनसीटी से, जो कि आपका जैक दिल्ली में एक्सेप्टेबल होगा। तो वो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं बनवा पा रहे हो, तो उसके लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हो। वो सर्टिफिकेट हम आपको बनवा के भी देंगे, आपको गाइड भी करेंगे, आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस भी बताएंगे। तो जिस तरीके से भी आपको जाना है उस तरीके से आप अपने काम को कर सकते हो, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है। सर्टिफिकेट हमें इशू कराना ही पड़ेगा, क्योंकि जैक दिल्ली ने अपने जो ब्राउचर है उसमें क्लियरली ये सारी कंडीशंस मेंशन की हुई है कि हमें सर्टिफिकेट किस टाइप का चाहिए, और अगर आपके पास नहीं है तो किस तरीके से बनवाना है, वो सारी चीजें। देखिए कैटेगरी के लिए क्या क्या कंडीशंस है वो मैं अगेन आपको बता देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन, जो सर्टिफिकेट है वो बच्चे के नेम पर ही होना चाहिए। कैंडिडेट के जो भी सर्टिफिकेट है इन हिज हर नेम ऑफ द, एक सेकंड, एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग, जब आप काउंसलिंग में जो भी सर्टिफिकेट दे रहे हो वो बच्चे के नेम पे इश्यू होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या मेंशन किया है वो आप अगर ध्यान से देखोगे, चाहे आप SC ST OBC किसी भी कैटेगरी में हो, सर्टिफिकेट आपको दिल्ली एनसीटी से ही इश्यू कराना है, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा अगर क्लास 12 दिल्ली से हुआ है। उसके अलावा कुछ बच्चे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट होता है, ये जो जॉब वगैरह के लिए या अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं कुछ बच्चे, या वो दिल्ली के अंदर कुछ टाइम से रह रहे हैं और जॉब पर्पज के लिए उन्होंने सर्टिफिकेट इशू करा लिया फादर वगैरह ने, तो वो सर्टिफिकेट आपके नहीं चलते, क्लियरली मना किया हुआ है, या अदर स्टेट वाला भी नहीं चलेगा। बाकी ओबीसी सर्टिफिकेट आपका आफ्टर 31 मार्च होना चाहिए, ये कंडीशन कंपलसरी है। देन अगर आप रहने वाले अदर स्टेट के हो तो उस कंडीशन में भी ए सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दिल्ली to an individual on the basis of caste certificate of his or parents from another state will be accepted for claiming a seat under OBC category. लेकिन कंडीशन क्या है, if and only if the caste is in the central list of OBC for the state of Delhi notified OBC list by government of NCT of Delhi। ये सिर्फ कंडीशन है कि आपकी जो कैटेगरी है, जो कास्ट है आपकी, वो आपके स्टेट में तो ओबीसी है ही, दिल्ली की लिस्ट में भी ओबीसी में होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन आपका सर्टिफिकेट आप बनवाइए दिल्ली एनसीटी से, और वो सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर लग रहा होगा और उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो उसके लिए हमारा 9 स्टार अकेडमी का जो काउंसलिंग प्रोग्राम है उसमें आप एनरोल कर सकते हो। बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपको ये प्रोग्राम होने वाला है। फॉर ऑल काउंसलिंग हमारा प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, जिसकी बेसिक डिटेल्स अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस पहले मैं प्रोसेस बता देता हूँ। जस्ट क्यूआर कोड को स्कैन करिए, कुछ बेसिक डिटेल आपसे वो मांगेगा, नेम, कैटेगरी, जेंडर, होम स्टेट, ये सारी चीजें आप डाल देते हो, देन इजीली आप एनरोल कर जाओगे। बाकी इसमें फॉर ऑल काउंसलिंग आपको सपोर्ट मिलेगा, चाहे जोसा काउंसलिंग हो, सीसेब हो, जैक, आईपीयू, एकेटीयू, एमपीडीटी, उसके अलावा एमएचटी, सीईटी, रीप, एचएसटीएस, स्टेट लेवल की जितनी काउंसलिंग है सब कुछ इसमें हम कवर कराते हैं। आपका चाहे जो भी एंट्रेंस एग्जाम हो सब कवर होगा। बाकी प्राइस में थोड़ा सा अभी ये चेंज करना बाकी है, क्योंकि ये जो प्राइस पॉइंट आप देख रहे हो अभी इस पे हम काम नहीं करा पाएंगे। 1899 जो आप देख रहे हो ये एक्चुअल प्राइस इसका अभी 1999 है। 1999 फॉर ऑल काउंसलिंग। आप चाहो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, या फिर 9staracademy.com पर जाकर भी आप एनरोल कर सकते हो, या व्हाट्सएप पर जस्ट हाई लिख के टेक्स्ट करोगे, वहां पर भी टीम आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी। बाकी ये जो प्राइस है ये बहुत पहले का था, जब जेई मेंस का रिजल्ट नहीं आया था, तो अभी इस प्राइस पॉइंट पे नहीं हो पाएगा। एक्चुअल प्राइस तो वैसे तो 2499 है, बट अभी हम जब तक करा रहे हैं 1999 में, आप इसका जो बेनिफिट है वो ले लीजिए, अदरवाइज बाद में तो प्राइस इंक्रीज होना ही है। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।